तो वेलकम बैक गाइस इन 61st लेक्चर ऑफ आवर वेब डेव सीरीज। एंड पिछले दो लेक्चर्स के अंदर ना हमने स्ट्रिंग को काफ़ी इन डेप्थ समझा, उसके बेसिक्स समझे और सारे फंक्शंस को समझा जो बहुत मेजरली यूज होते हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। आई होप आपको जो क्लैरिटी है स्ट्रिंग्स को लेके काफ़ी अच्छी हुई होगी। एंड अब हम मूव ऑन करते हैं अपने न्यू लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं नंबर्स एंड मैथ्स को, लाइक मैथ मॉड्यूल को। मॉड्यूल तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैथ ऑब्जेक्ट कहूँगा। बट अगर आप किसी और लैंग्वेजेस को सीख के आए हो तो आपको पता होगा कि कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ लाइक लाइब्रेरीज होती हैं वैसा, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, देन समझेंगे हम अपने मैथ ऑब्जेक्ट को, जहाँ से हम फंक्शंस निकालेंगे। जैसे पिछली बार क्लास के अंदर हमने देखा था ना, स्ट्रिंग को जब हमने एक ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर करा था यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो हमको बहुत सारे फंक्शंस मिले थे। हम आज सेम तरीके से नंबर के कुछ फंक्शंस को यूज़ कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं नंबर्स को। ओके, सो एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं बेसिकली, एंड यहीं पे एक टर्मिनल खोल लेते हैं। यस, इसको करते हैं फुल स्क्रीन। गुड, नाइस। देखो, हमें पता है भाई, सिंपल सी बात, मैं कॉन्स्ट अगर एक नम डिक्लेयर करूँ, नम लाइक सेइंग 100, एंड मैं अगर इसको लॉक करना चाहूँ तो मुझे पता है भाई सिंपल ये रन हो जाएगा, एंड वी गॉट नंबर 100। ओके, एग्जिट हो जाते हैं। सी डी लेक्चर नंबर हमारा कौन सा, 61st, एंड यहाँ पे रन करते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जे एस। या वी गॉट 100। हमें इसी चीज़ की उम्मीद भी थी यहाँ से बेसिकली। नाउ जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड का यूज़ करके क्रिएट करता ना, सेम एज हम यहाँ क्रिएट करते हैं अपने एक नंबर को। कैसे करेंगे? सिंपल, लेट सपोज लेट ले लेते हैं यहाँ पे। लेट जो नम है, नम वेरिएबल, नम वेर ले लेते हैं ऐसे। नम वेरिएबल इज इक्वल्स टू योर 500, एंड व्हाट आई डू देयर, इस बार मैं इस तरीके से ना देख के यूज़ करूँगा न्यू, जैसे मैंने वहाँ पे यूज़ करता स्ट्रिंग, यहाँ यूज़ करूँगा नंबर, क्योंकि बिकॉज हमने नंबर डेटा टाइप पढ़ रखा है, कुछ होता है जैसे हमने फोर्सफुली कन्वर्ट करता ना एक स्ट्रिंग को नंबर के अंदर, वो फंक्शन यूज़ करा था, सेम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ नंबर देते हैं अपना नंबर लाइक 500 दे देते सिंपल, एंड दिस टाइम इफ आई कंसोल इट, लॉक करते हैं अगर इसको लाइक नम वेर, सो वट वी गॉट इज की हमें मिलेगा कुछ ऐसा सा चीज़। यहाँ हमको इतनी क्लैरिटी नहीं होगी इस चीज़ की, क्या है ये चीज़ मतलब। सेम एस पता है भी कहाँ जाना पड़ेगा, ब्राउज़र में भागते हैं फटाफट, F12 क्लिक करते हैं, हमारा ब्राउज़र खुला, यहाँ पेस्ट करते हैं, अब करते हैं एंटर, एंड नाउ दिस टाइम इफ़ आई डू console.log आई गॉट सम वैल्यूज़। उससे पहले एरर मिल गया, ये पूरा नहीं हुआ अपने आप। तो देखो, हमें मिला एक ये जो हमें पहले स्ट्रिंग के अंदर मिला था, हमें पता है इसको अगर हम खोलेंगे, देखो इस बार हमें वो नहीं मिला, लाइक 500 को इसने एक की वैल्यू पेयर में नहीं दिखाया। ओके, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। देन यहाँ पे हमें लेंथ भी नहीं मिली, ये भी हमने नोटिस करा। एंड कुछ फंक्शंस मिले जो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू स्ट्रिंग। तो यस, नंबर में थोड़े अपने कम फंक्शंस हैं बेसिकली। कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, हमने क्या यूज़ करा, देखो मैक्स सेफ इंटीजर, मतलब इंटीजर की जो लिमिट होती है वो इतनी होती है, हमें ऐसे पता चल गई। एंड एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी होती है, सेफ इंटीजर इतना होता है हमारा मिनिमम नेगेटिव के अंदर। ये देखो कुछ कुछ लिखा पड़ा है यहाँ पे, नॉट अ नंबर के बारे में बता रखा है। टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, टू फिक्स्ड नंबर है, टू लोकल स्ट्रिंग एक हमारे पास यहाँ फंक्शन है, एंड सेम एज टू प्रिसीजन लाइक पॉइंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास है। एंड कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रोटोटाइप भी हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, डॉट लाइक डबल अंडरस्कोर प्रोटो डबल अंडरस्कोर, एंड सो मैनी थिंग्स वी हैव हियर। ओके, तो ठीक है, समझ में आया हमने क्या करा। तो इस तरीके से नहीं होगा, हमें ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। अगर हमको इस तरीके से वो चाहिए पूरे का पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके, इस सिंपल वे में हमको नहीं मिलेगा वहाँ पे। सो क्या समझते हैं, देखो हमने क्या कहा आपसे कि यार बेसिकली हमने एक, अगर हम यहाँ पे चेक करें टाइप ऑफ क्या है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि टाइप क्या है इसका। जिनने पिछले लेक्चर देखा है वो ज़रूर बता देंगे कि यार ये तो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। क्यों? बिकॉज हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाया है इसको। अगर सिंपली मैं इसका टाइप चेक करूँ तो मुझे पता है क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है यार, नंबर आएगा, क्योंकि वो नंबर है ना। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ नंबर and other data type when we create it simply dynamically and when we create it using object. Okay, so that was the thing. अब मेरे को मन कर रहा है ना कि मैं मतलब क्या करूँ, यहाँ डाल देता हूँ नंबर,
नंबर डेटा टाइप, मैं यहाँ डाल देता हूँ कि इट्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप विथ प्रॉपर्टीज ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिंपल। अब मेरा मन कर रहा है कि यार जैसे मैंने लेट लिखा, मैंने कहा मुझे ये बताओ मेरा जो नंबर है नंबर 1 वो है कुछ 1000, मुझे इसकी लेंथ जाननी है। तो क्या मेरे पास कोई फंक्शन है, console डॉट लॉग करूँ मैं अगर सेम एज नंबर 1 करूँ, फिर यहाँ पे डालूँ लेंथ, कुछ मिलेगा मेरे को, देखते हैं। यार ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं रहा, हमें सजेशन आ जाता अगर होता। रन करते हैं, अनडिफाइंड, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है तो हमें अनडिफाइंड मिला, एरर नहीं मिला, ये बात नोटिस करना आप। अब कैसे जाना यार इसको, तो एक काम करते हैं, नंबर 1 जो हमारा नंबर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग में। उसके लिए फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग यस, हमने टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करा एंड ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर, लाइक ओके। अब लेंथ कैलकुलेट करके देखता हूँ हो पाती है नहीं हो पाती। देखो हो गई, कितना था 1 2 3 4 5 6 7, तो यस। तो मैं इस तरह चेनिंग कर सकता हूँ। चेनिंग मतलब मैंने नंबर 1 के अंदर एक ऑपरेशन लगाया, दैट इज़ टू स्ट्रिंग, देन उस ऑपरेशन के बाद मैंने लगाया एक और ऑपरेशन जो मुझे लेंथ कैलकुलेट करके देगा। तो इस तरीके से चेनिंग होती है। चेनिंग मतलब लेफ्ट राइट जारी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आवर नंबर, हमारे नंबर की जो लेंथ है टोटल वो निकाल सकते हैं इजीली। तो ठीक है, गुड पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमने देख लिया किस तरीके से करते हैं। ओके, देन टू फिक्स के बारे में हम जानते हैं। देखो टू फिक्स क्या होता है। लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर 2, मैंने दिया 500, मैंने बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग करो इसको, मुझे ये नंबर जो है ये चाहिए सिर्फ 3 पॉइंट नंबर्स तक, 3 पॉइंट नंबर तक चाहिए, तो मैं 3 डाल दूंगा। तो मुझे एक्चुअली जो नंबर मैं स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर एक्चुअली कैसे होगा, देखो 5000.000, अगर मैं यहाँ करूँ 0.123 कुछ, तब देखने क्या देता है हमको आंसर। तो आंसर सिर्फ 2 वैल्यूज़ तक दिया, ये बाकी वैल्यू को इग्नोर कर देता। लाइक मैंने 2 के बाद लिखा ना ऐसा कुछ, तो कुछ भी नहीं करेगा, बस दिखा देगा हमको 542 तक, उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को छुपा देगा एक तरीके से। तो ये टू फिक्स करता है, लाइक जितनी वैल्यू इनपुट में देंगे उतनी ही डेसिमल के बाद वाली वैल्यू विजिबल होंगी, उतनी ही डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ विजिबल होंगी। सिंपल, कमेंट कर देते हैं इसको। चलो ये चीज़ समझ में आ गई अपने को। अब हमारे पास एक और होता है टू प्रिसीजन, वो किस काम आता है वो देखते हैं। चलो अभी यहाँ पे तो क्या करा इसने, जितना मैं नंबर दूंगा उतनी वैल्यूज़ को रखेगा पॉइंट के बाद वाली, बाकी को उड़ा देगा, कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करेगा, कुछ भी मतलब अप्रॉक्सीमेशन नहीं देगा। बट सेम चीज़ यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ, इसको उठा के लेके आता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ करते हैं कंट्रोल बी, नंबर दे देते हैं 3, क्योंकि हम सेम नहीं कर सकते ब्लॉक स्कोप के अंदर। सो दैट वाज द थिंग। सिंपल पकड़ते हैं इसको ऐसे एंड कहते हैं कि यार 50 पॉइंट ये है तेरे पे, बट 45 से कंसोल डॉट लॉग कर एंड मुझे बता नंबर 3 जो है तेरा उसके अंदर टू प्रिसीजन कहाँ तक, मुझे बता तू सिर्फ 4 तक। ओके, तो 4 तक बताएगा। देखो क्या मतलब होगा इसका, मतलब होगा कि 1 ये रहा, 2 ये, 3 ये, 4 ये। अब 4 के बाद 2 है, 5 से कम है, तो क्या होगा, कन्वर्जन होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेशन लगेगा एंड आंसर जो आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 50.54। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कितना आता है, इतना ही है यहाँ, गुड। अगर मैं क्या करता, मैं सेम ये चीज़ करता यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर आ जा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करता, अगर यहाँ पे इसको सेट करता 3 पे, तो आंसर कितना आता बताओ। आंसर आता मेरे अकॉर्डिंग 3 कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 है ना, 54 है, तो 50.5 आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेट्स सी कितना आता है, इतना ही आया। तो समझ में आपको क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं एक तरीके से बेसिकली। अब अगर मैं कर दूं सेम चीज़ ऐसे 2 तक, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। कमेंट करके बता मेरे को क्या आंसर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यार 50 आना चाहिए, अब देखते हैं 50 आता ही नहीं आता। 51 आया, क्यों आया, बिकॉज अगर आपको याद हो तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, 0 से लेके 4 तक
0 to 4 तक वैल्यू डाउन जाती है, बट जैसे 5 या 5 से ऊपर गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके आगे वाली, तो 50.5 मतलब 51 ना कि 50। अगर फंसे हो तो ज़रूर बताना कमेंट में कि आप कंसेप्ट भूल चुके थे। ओके, दैट वाज द थिंग। तो 51 आएगा आंसर, ना कि 50 आएगा। एंड आगे देखते हैं, चलो ये समझ में आ गया अपने को। एंड दिस इज द थिंग, किस तरीके से प्रिसीजन को यूज़ करते हो बेसिकली। अब अगर क्या हो, मैं यहाँ पे कर दूँ सेम चीज़ तो 51 कर दूँ, अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अब आंसर क्या आएगा यार, बताओ, करके देखते हैं। चलो यहाँ कुछ आपको बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आंसर आएगा अपना कितना, 5, बिकॉज 5 यहाँ पे है, इसके आगे 0 है, तो 5 हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इसने कुछ एक्सपोनेंट में क्रिएट कर दिया आपको वैल्यू, इसको जानना नहीं है आपको ज़्यादा, बस हाँ समझ लो इस चीज़ को। ओके, ये चीज़ होती है। तो ये कुछ एक्सपोनेंट में आ रहा आपका आंसर, तो कर देते इसको कमेंट आउट। चलो ठीक है, हमने 2 प्रिसीजन को समझ लिया बेसिकली, कुछ बड़ा हल्का सा था ये, मज़ा नहीं आया इसको करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा मस्त चीज़ समझ, देखो लेट मेरे पास 100 काउंट, बस लिख दिया मैंने ऐसे कुछ, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मैंने ये करा, ऐसे कर लेते हैं। चलो देन क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं कि जो मेरा 100 काउंट है डॉट टू लोकल स्ट्रिंग जो है, इसमें मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ कैसा आंसर आएगा। तो देखो कॉमा आ गए अपने आप। अब ये कॉमा जो आए हैं 3 के गैप में आए हैं, क्योंकि हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड है जहाँ पे 100 मिलियन, 100,000, $1,000 ऐसे बोला जाता है। बट इंडिया में तो यार अपना कॉमा चलता है पहला 3, फिर 2 में एंड फिर 2 में। तो उसको कैसे लेके आए, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ है एक सिंपल कोड ओपन करना है, EN इंडिया सेट कर दो बस। अब देखो ये इंडियन फॉर्मेट में आपको शो करेगा, देखो पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। ये तरीका होता है इंडिया में शो करने का। ऐसे ही अलग अलग कंट्री कोड के लिए अलग अलग है यहाँ पे एनकोडिंग, आप जाके देखिए। अगर मैं अफ्रीका लिख दूँ, देखता हूँ क्या आता है, कुछ आता ही नहीं आता, इसलिए तुक्का मार रहा हूँ। तो देखो अफ्रीका के अकॉर्डिंग देने लग गया। तो ये कुछ मतलब एनकोडिंग होती है अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो जहाँ की भी आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो। अब मैं इंडिया कर रहा हूँ तो सिंपली मैं इंडिया रख दूंगा, तो मुझे जो वैल्यू है वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। सिंपल थिंग, मेक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। गुड, या इट्स गुड, नाइस। चलो ये समझ में आया अपने को। अब कुछ जो बेसिक चीज़ थी वो समझ ली। अब समझते हैं अपनी जो मैथ मॉड्यूल है ना उसके बारे में। मैथ मॉड्यूल बोलूँ, मैथ ऑब्जेक्ट बोलूँ, मैथ लाइब्रेरी बोलूँ, सब सेम ही है, कुछ भी मतलब यहाँ अलग नहीं है बेसिकली। तो यहाँ से हटा देते हैं एंड यहाँ से बढ़ा देते हैं। चलो कर देते हैं काम यहाँ पे कि मैथ, अब मैथ के बारे में, मैथ सिंपल। सो हम लाइक ओके, चलो भाई मैथ बचाए अपना। आप मैथ को किस तरीके से अप्रोच करें, हमें पता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैथ के अंदर, पावर, स्क्वायर रूट, है ना, सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। इन सबको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैथ लाइब्रेरी के अंदर से हमको मिलता है। लेट सपोज वी हैव फंक्शन, ही देख लेता हूँ वैल्यू मैंने क्या ली है, सोचना नहीं पड़ेगा मुझे इससे। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, देखो सिंपल पहले यहाँ पे काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। मैं मैथ को अगर देखूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखता हूँ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला, मतलब कुछ ऐसा सा मिला मेरे को। बट मुझे पता है जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखती वो ब्राउज़र में तो दिखती दिखती है। तो मैं फटाक से यहाँ पे भागा ब्राउज़र के पास, मैंने कहा ब्राउज़र आप क्लियर हो जाइए, आप लिखिए कंसोल डॉट लॉग एंड लिखिए मैथ अपने अंदर, फिर मुझे दिखाइए क्या है आपके पास। तो यहाँ हमको मिलते हैं मैथ के बहुत सारे फंक्शंस। ई की वैल्यू, ln2 की वैल्यू, मतलब लॉग 2 की वैल्यू, लॉग बेस 10 की वैल्यू, लॉग बेस 2 ई की वैल्यू, लॉग बेस 10 ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड देन एब्सोल्यूट फंक्शन, ए कॉस फंक्शन, ए कॉस एच फंक्शन, ए साइन फंक्शन, एंड मैनी मोर, आवर सील फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फ्लोर, एफ राउंड, एंड बहुत सारे फंक्शन को मिलते हैं, रैंडम फंक्शन, पावर फंक्शन, मिनिमम, मैक्स, राउंड, साइन, साइन स्क्वायर रूट, टेन, टेन एच। तो मैथ जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें मिलते हैं बहुत सारे फंक्शन जो कि हैं मैथ्स के। तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ डॉट प्रोटो के थ्रू भी, एंड हमें पता है बिना उसके भी कर सकते हैं। तो ये बताता है हमको क्या, इन ब्राउज़र इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शन that is contained by, that it contains,
that it contains. Okay, so good. Now come to the next part, जहाँ पे हमें पता है हम फंक्शन का यूज़ करना जानते हैं. लाइक console.log लिखता हूँ मैं एंड मैं कहता हूँ कि यार मतलब मेरे पास 100 है, 100 की पावर कर दो. सॉरी, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो पहले इसको करना पड़ेगा वेरिएबल में डिक्लेयर. लेट num_var 1, नंबर वेरिएबल 1 जो है उसकी कुछ वैल्यू दे देता हूँ लाइक 10. ओके, देन यूज़ करता हूँ पावर फंक्शन. किस तरीके से यूज़ कर पाऊँगा? नंबर वेर मुझे लगाना पड़ेगा डॉट, वेट क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैथ लो, मैथ डॉट फंक्शन लो, कौन सा लेना है. अब सब मिल गया हमको यहाँ पे, बताओ कौन सा यूज़ करें. ढूंढते हैं, चलो पावर लेते हैं. पावर किस तरीके से यूज़ करना है? ब्रैकेट खोलो पहले, तो ये बता रहा है मुझे पहले एक्स नंबर लो, वाई नंबर, द बेस वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, रिटर्न द वैल्यू ऑफ बेस एक्सप्रेशन टेकन टू स्पेसिफाइड पावर. मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ num_var 1 का तुम स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर के लिए मुझे बस 2 लिखना पड़ेगा. यहाँ पे रन करके देखते हैं होता नहीं होता. तो देखो 10 का स्क्वायर 100 कर दिया, तो मतलब पावर फंक्शन इज देयर. ओके, अगर मैं यहाँ पे पावर चेंज करूँगा लाइक 10 की पावर 4 कर देता हूँ, तो मुझे 10,000 देखने को मिलेगा. समझ में आया? ईजी थिंग्स, यस इट्स ईजी, कुछ हार्ड नहीं है ये. एंड ऐसे ही अगर मैं कुछ और चाहूँ लाइक ढूंढना, console.log आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट क्या होता है 10 का. या फिर एक और बनाता हूँ, लेट num_var 2, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लाइक अपना 25. फिर पूछता हूँ मुझे ये बताओ कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर स्क्वायर रूट सिंपल, किसका स्क्वायर रूट? num_var 2 का. इसमें तो 2 वैल्यू देनी नहीं है, सिंपल एक वैल्यू देनी है, अपने कौन सा मिल जाएगा. 25 का 5 होता है एंड सिंपल सी बात है. स्क्वायर रूट is square root function is there, simple. Square root function is there, and we have any other function? Let's check for that. Let num_var 3 create करते हैं एक. num_var 3, it contains 13.6. What if I use console.log here and math dot seal function अगर मैं यूज़ करूँ. सील फंक्शन मतलब देखो, सीलिंग से क्या समझ में आता है आपको? छत मतलब टॉप वैल्यू. तो 13.6 है, तो 13.6 की टॉप वैल्यू क्या होगी? मतलब राउंड ऑफ करने के बाद 14 होगी, ऑब्वियस ही बात है. तो आंसर देखते हैं क्या आता है. 14 आ गया, बिल्कुल सही है, आना भी चाहिए. 14 आएगा. 14 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सील वैल्यू फॉर नंबर रेंज लाइक 13.1 to 13.9. यहाँ तक 14 ही रहेगी नंबर रेंज. अगर मैं 13.1 भी कर दूँ ना इसको, देखो तो भी आंसर सेम ही आएगा. देखना 14 आ गया. 13.9 करूँ तो भी 14 आ गया. देखो सेम ऐसे. मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के लाता हूँ यहाँ पे, काटते हैं यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ. सील की जगह लिख देता हूँ फ्लोर. तो सील तो समझा आपने कि छत, फ्लोर मतलब ज़मीन. वो कितनी बड़ी वैल्यू दे दो वो आएगा ज़मीन पे. तो 13.1 से लेकर 13.9 तक, जब छत की वैल्यू 14 थी, तो 13.1 से लेकर 13.9 तक की जो ग्राउंड वैल्यू है वो 13 होगी. ओके, एकदम लोवेस्ट वैल्यू. सो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि Ctrl+C Ctrl+V कि 13 इज द फ्लोर वैल्यू. देखो 13 आया. 13.9 पे भी, 13.1 पे भी क्या आएगा आंसर आपका? 13 आएगा. दैट वाज द थिंग जो हमको समझनी थी, हमने समझ भी ली अच्छे तरीके से. ओके, लेट्स कमेंट दिस आउट. आई थिंक या इट्स डन. अब समझते हैं कुछ और, देखते हैं कुछ हमारा फंक्शंस रह रहा है देखने को. जाते हैं. तो देखो हमने एब्सोल्यूट पर कुछ समझा नहीं. एब्सोल्यूट सिंपली होता है, देखो console.log हमारे पास मैथ होता है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट. ये करता है ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप दोगे इसको, मतलब लेट वैल्यू इक्वल्स टू 10 -10 देता हूँ. एंड इससे कहता हूँ कि यार मुझे ना इसका पॉजिटिव चाहिए.
तो मैं सिर्फ सिंपली नेक वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, मुझे इसका पॉजिटिव मिल जाएगा। देखो रिटर्न्स पॉजिटिव ऑलवेज, एब्सोल्यूट फंक्शन रिजल्ट पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, ये सिंपल आइडियोलॉजी है हमारे एब्सोल्यूट फंक्शन की। ऐसे ही हमारे पास राउंड फंक्शन होता है जो राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ का रूल आपको पता है, आप सब खुद ट्राई करिएगा। सील मैंने बता दिया, फ्लोर बता दिया, स्क्वायर रूट बता दिया, पावर बता दिया। ओके, देन अब समझते हैं मैथ डॉट मिन मैथ डॉट मैक्स को। लेट सपोज आई हैव समथिंग लाइक, ये मैं कॉन्सोल कर देता हूँ, क्यों अलग से बनाऊँ कुछ। कॉन्सोल डॉट लॉग, मेरे पास है बहुत सारी वैल्यूज़, तो मैं सिंपल मैथ लेता हूँ, मैथ डॉट, मुझे मैक्स निकालना है एक बहुत सारी वैल्यूज़ से, तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ यहीं पे। लाइक मुझे 1 में से 2 में से 4 में से इनमें से बताओ कि मेरी जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है। लाइक माइनस भी डाल देता हूँ यहीं पे, तो देखो ये मुझे बता देगा कि मेरी जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। 74 इज़ माई हाईएस्ट वैल्यू। लेट्स चेक 126 2, ये नेगेटिव में है तो ये नहीं है, ये नेगेटिव में ये नहीं है, तो 74 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस रिजल्ट्स मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सेट। ओके, सिंपल, गुड। सेम हमारे पास इसका एक भाई होता है कॉन्सोल डॉट लॉग, जो बताता है मिनिमम वैल्यू के बारे में। लेट सपोज माइनस दे देते हैं 23, कुछ है यहाँ पे, फिर और बड़ा नंबर दे देते हैं, -0 दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। अब अगर मैं मिनिमम चेक करूँ तो क्या होगा, नेगेटिव सबसे बड़ा नंबर इसमें मिनिमम नंबर है। सिंपल चीज़ थी, बिल्कुल लिख देते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट्स मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द सेट। सिंपल था, गुड, ये हो गया। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रैंडम फंक्शन। मतलब अगर ये समझ में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, आज का लेक्चर सफल जाएगा आपका। रैंडम फंक्शन, ये अब तक वाले तो बहुत बेसिक थे, आपको ये पता है। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये समझते हैं बड़े तरीके से। लेट्स गो। अब हमारे पास ना मैथमेटिक्स के अंदर एक फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड मैथ डॉट रैंडम। ओके, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, इसका काम होता है टू जनरेट अ रैंडम वैल्यू एट एवरी एग्जीक्यूशन। जब भी एग्जीक्यूट होगा ना तो हमेशा एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा बिटवीन या फ्रॉम लिखता हूँ, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 इज़ इंक्लूडेड बट 1 इज़ नॉट। ओके, आई होप आपको इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मतलब पता होगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इंक्लूड करना है इसको इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 को एक्सक्लूड करना है, 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। तो ये बात समझना आप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखो रन करता हूँ तो कुछ इसने वैल्यू दी, कुछ अलग से एक हमारे पास कंसोल आ रहा है, इसको छुपाते हैं ज़रा। लेट्स हाइड दिस थिंग फॉर अ मिनट, वापस नीचे आते हैं, फिर से रन करता हूँ एक बार। देखो ओके, कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आई, देखो कुछ वैल्यू आ रही है बार बार, जो पॉइंट वैल्यूज़ हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जनरेट कर रहा है, इसको मैं ऑल जेड कर देता हूँ, नहीं हुआ, ऑल्ट जी, यस, और वर्ड रैप ऑन हो गया आपका। तो जो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम है, हमें जनरेट करता है एक रैंडम वैल्यू को हर एग्जीक्यूशन में बिटवीन 0 to 1। अब मैं चाहता हूँ ना कि मुझे मिले वैल्यू बिटवीन 1 to 10, तो मैं इस तरीके से इस चीज़ को किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ, तो चलो करके देखते हैं एक बार। मुझे 1 to 10 चाहिए, अभी मुझे मिल रही है 0 to 1, जहाँ पे 0 to इंक्लूडेड है बट 1 नहीं है इंक्लूडेड। मतलब 0.9999 बहुत आगे तक जा सकता है बट 1 कभी नहीं आएगा, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। मुझे 1 से 10 चाहिए, तो मैं काम करता हूँ ना, सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ एंड यहाँ हर बार लिख देता हूँ कि यार जब भी तुम मैथ डॉट रैंडम यूज़ कर रहे हो ना तो एक काम करना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा देखो, अब दिस टाइम नाउ इट जनरेट फ्रॉम इंक्लूडेड 0 to 10, यहाँ पे 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 इज़ एक्सक्लूडेड। ओके गुड, तो करके देखते हैं एक बार कहाँ जाता है। देखो 4.18 जा रहा है, गुड, 4.63, 5.85,
तो ठीक है, ये चीज़ हो रही है वर्किंग। बट जो ये इतना बड़ा पीछे पॉइंटिंग वैल्यू आ रही है वो तो अपने किसी काम की नहीं है। तो काम करते हैं, वापस ठीक करते हैं इसको, थोड़ा सा बग इशू ठीक करते हैं। console डॉट लॉग कहते हैं कि मैथ डॉट रैंडम जो है मेरा चल तो बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है 10 से मल्टीप्लाई करने पे। बट एक दिक्कत आ रही है यार, बस ये जो पीछे पॉइंटिंग वैल्यू ना बहुत इरिटेट कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्लोर वैल्यू लगा लो। समझे क्या होगा, मैथ डॉट फ्लोर रैंडम स्टार 10। इंसर्ट को बंद करते हैं एक बार। हाँ, तो इससे क्या होगा कि जो मेरा फ्लोर है इसको यूँ कर देते हैं एंड मैथ को भी ठीक कर देते हैं। ये इंसर्ट ने पूरा काम ख़राब कर दिया। तो इतनी चीज़ ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है एक बार। दिस टाइम जनरेट करेगा, नाउ इट जनरेट फ्रॉम वही सेम चीज़ 0 to 10, 0 to 10। यहाँ पे 10 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। बट दिस टाइम we don't see that big point digits, that big point numbers। सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पॉइंट नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको, देखो 0 आ गया है ना। तो मैंने क्या कहा था 0 से लेकर 10 तक है, 0 आ सकता है लेकिन 10 कभी भी नहीं है। कितनी बार भी रन कर लो आप चाहे लो। ओके, कुछ दिक्कत आई यहाँ पे, या देखो 2 3 1 3 6 6 2 7 4 3 9 तक आ गया, लेकिन 10 कभी नहीं आएगा यहाँ पे। ये बात हमको याद रखनी है। अब हमें बनाना है 1 से लेकर 10 तक। तो क्या करता हूँ ना, मैं एक चीज़ करता हूँ कि जैसे ही मेरी ये काम हो ना, सेम ये काम हो, एक काम करना बस कि जो 10 हमने प्लस करा, 10 मल्टीप्लाई करा ना, उस पर एक चीज़ प्लस कर दो 1। अब क्या होगा देखो, अब शिफ्ट हो जाएगा आपका ये क्या, नाउ इट जनरेट्स फ्रॉम इंक्लूड कर रहा है किस चीज़ को, 1 को, एंड कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। ओके, 10 को भी इस बार इसने इंक्लूड करा है एक्चुअली में। ये 11 तक रहा है बट 11 को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 10 तक जा रहा है, 10 को इंक्लूड कर रहा है, उसके बाद नहीं जा रहा आगे, क्योंकि ये एक्चुअली जा रहा है 10.9999 तक, बट हमने फ्लोर कर दिया तो 10 तक ही आ गया। अब 10 से ऊपर कुछ दिखाएगा नहीं। तो एक तरीके से रेंज होगी मेरी यहाँ। तो अब देखो, अगर मैं रन करूँ कोड को अपने, 9 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, देखो एंड 10 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, हमेशा 10 एंड 1 के बीच घूमता रहेगा। देखो 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दैट वाज द थिंग। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक रैंडम नंबर क्रिएट कर सकता हूँ एक गिवन रेंज के अंदर। तो मैंने अभी बस 1 से 10 तक करके दिखाया आपको। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, मैंने किस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करा। अब कभी कभी होता है ना, लाइक हमें ऐसा मतलब 100 से 150 एंड 150 से 200, लाइक 0 to 4, मतलब एक रैंडम, मतलब जो कहते हैं ना कि रैंडम रेंज के बीच में हमको चाहिए। तो वो कैसे क्रिएट करें। तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सिंपली डिफाइन करो। लेट मिनिमम क्या आपका, मिनिमम आपका लेट सपोज 10 मान लेते हैं। ओके, लेट सपोज 100 एंड 150 के बीच मुझे वैल्यू क्या करनी है, दिखानी है। तो मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम मेरा हो गया 150। गुड। अब एक फॉर्मूला यूज़ करो बेसिकली। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ डिफाइन कि लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, पहले क्या, पहले लिखो मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इसको कर देते हैं, स्टार्टिंग कहाँ है अपने इसकी, वाह स्टार्टिंग ही नहीं है, चलो कोई नहीं। मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर आपका क्या कंटेन करेगा, मैथ डॉट रैंडम को, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मैक्स माइनस मिनिमम प्लस 1। ओके, इतनी चीज़ को हमको ये करना है। गुड। हम लाइक हाँ ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं। एंड फिर हमें प्लस कर देना है इसको मिनिमम से बेसिकली। अब ये जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ ना एक्चुअली में, मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, मैक्स माइनस मिन प्लस 1 के साथ, एंड देन इस पूरे को क्या करो, आप प्लस कर दो मिनिमम में। तो ये जो फॉर्मूला है हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा बिटवीन एनी रेंज। लाइक अभी हमने 100 to 150 दे रखी है, तो मुझे वो मिलेगा। लॉक करता हूँ, देखो डालता हूँ रिजल्ट को, नाउ सी। ओके, नोट स्क्रिप्ट 120, 133, 134, 29, 104, 138, 125, 117, 146, 145, 140। देखो कुछ भी कर लो, ये इस रेंज को कभी ओवर करेगा नहीं, ओवरकम हमेशा रेंज के बीच में रहेगा, 100 से 150 के बीच में।
तो दैट वाज द थिंग। एक सिंपल सा फॉर्मूला था आपके लिए। अगर आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो, और टाइप सेफ्टी के लिए ऐसे कर लो, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। देखो कोड आपका वहीं रहेगा, 100 से 150 के बीच में रहेगा। देखो 150 को पार नहीं करा, 150 आया है बार बार। तो ये तरीका है, एक फॉर्मूला है बेसिकली, जो आपको हेल्प करता है किसी भी एक गिवन रेंज के बीच में कोड को जनरेट करने के लिए। सो ये था काफ़ी एक बढ़िया सा मतलब ओवरव्यू रैंडम नंबर जनरेट करने का। मैंने पूरे बढ़िया तरीके से ना नोट्स में लिख रखा, प्लीज़ पढ़िएगा इसको, आपके मन में क्लैरिटी आएगी। एंड आज के लिए इतना पूरा हो गया हमारा, जो हमारा गोल था आज का वीडियो का वो हो गया। क्या हो गया भाई, ये ख़राब हो गया लगता है, कॉपी हो गया बेसिकली। सो आई होप समझ में आया होगा आपको मैंने किस तरीके से यूज़ करा एंड क्रिएट करा। सो आज का गोल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।